बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लाइफ ऑफ परदेसिस के व्यूवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार मटन बिरयानी। तो मटन बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले ये चावल लिए हैं, यह 2.5 कप चावल है हमारे पास, हमने इनको धो लिया है। उसके अलावा हमने ये फ्रेश मटन लिया है, तकरीबन ये 1 किलो है मटन है हमारा। उसके अलावा हम ये चावलों में ये मसाले डालेंगे बॉईल करने के लिए। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं दालचीनी है, तेज़पत्ता है और लौंग वगैरह है। और उसके अलावा थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ले लिया है। ये चावलों को बॉईल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको हमने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। उसके अलावा हमने 2 प्याज लिए हैं, उनको हमने छोटे छोटे पीसों में कट किया है। सब्ज़ मिर्च हमने 4 ले ली, उनको हमने सेंटर में से कट कर लिया है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। उसके अलावा हम मसाला इसके अंदर ये बिरयानी मसाला फुल डब्बा डाल देंगे, और कोई मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे मसाला बनाने के दौरान। उसके अलावा हमने ये 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे इसके लिए, 1 कप। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए अभी हम इसको कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें मटन ऐड कर देंगे, और उसके अलावा हमने हमारे जो और ये टमाटर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और जो हमारा मसाला बिरयानी मसाला का पैकेट वो भी हम उसके अंदर पूरा ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अभी इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको फुल हीट के ऊपर 5-1 मिनट तक ये भूनेंगे, ताकि ये जो हमारा है मटन जो है वो उसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाए, और ये जो टमाटर है वो भी थोड़े से नरम हो जाए, और जो प्याज है वो भी नरम हो जाए। तो हमने इसको तकरीबन 5-1 मिनट के लिए भून लिया है फुल हीट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे टमाटर हैं और जो प्याज है वो भी अच्छी तरीके से अभी गल गए हैं, मिक्स हो गए हैं बीच में। तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड करें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ठंडा डालेंगे तो वो फिर थोड़ा टाइम ले जाएगा और गोश्त भी आपका सुखड़ जाएगा तब तक गर्म होने में। तो इस तरह आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इसके अंदर हमने इतना एक पानी डाल दिया कि जो हमारा गोश्त है वो इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल मीडियम से भी कम हीट के ऊपर, ताकि ये जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने ये हांडी में आधी हांडी में पानी लिया था, और उसमें 1 अदद कनौर चिकन क्यूब डाला था जायके के लिए, टेस्ट के लिए। और बाकी ये जो मसाले हैं, नमक और ये जो दालचीनी और थोड़ा गरम मसाला, ये भी हम डाल देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी हम इसके अंदर चावलों को मिक्स कर लेंगे, और चावलों को हम गला लेंगे 90% तक। चावलों को गला लेंगे, जब हमारे चावल 90% तक गल जाएंगे तो फिर हम उसका पानी ड्रेन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। हमारा ये जो चावल है वो तकरीबन 90% से 95% तक गल चुके हैं। ये थोड़े से इसका हार्ड है, ये फिर गल जाएंगे जब हम इसको दम लगाएंगे। तो अभी हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। तो अभी इसका हमने पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। तो मसाला भी हमारा भी रेडी है, हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है, 1 घंटा हो गया है। तो अभी हम इसका ऊपर से कवर ओपन कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर जो पानी था वो भी तकरीबन 80% खुश्क हो चुका है, और हमारा गोश्त जो है मटन जो है वो भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल का जो 1 कप लिया था वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके अलावा हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया हमने इसके अंदर। और अभी हम इसको फुल हीट के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि ये जो हमारे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑयल वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए, और हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हमने इसको ऑयल डालने के बाद कम से कम 15-1 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम हीट के ऊपर फ्राई किया। तो अब ये देख रहे हैं अभी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम मसाला भी रेडी है और हमारे चावल भी रेडी है। अभी हम इसको लगाएंगे, तय लगा के दम लगाएंगे। तो अभी हम तय लगा लेंगे। दम देने से पहले सबसे पहले हमने चावलों को डाल लिया, चावलों की 1 तय डाली है। अभी हम इसके ऊपर ये चावलों की हमने 1 तय लगा ली है। अभी हम इसके ऊपर 1 सालन डाल देंगे, जो हमने मसाला ऐड बनाया है, मटन का मसाला जो हमने बनाया है वो हम 1 तय में लेयर में डाल देंगे।
और उसके बाद फिर हम एक और चावलों बाकी जो मंदा जो उसके बाद जो बाकी मंदा हमारे चावल बच गए हैं वो भी हम इसके ऊपर सेकंड लेयर में शामिल कर देंगे। और जो बाकी मंदा मसाला है हमारा मटन का जो है वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमने जो मसाला बाकी मंदा था वो भी उसके ऊपर डाल दिया है और अभी हम इसको कवर कर देंगे, दम लगा देंगे बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर। इसको हम 15-1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर दम लगा देंगे ताकि ये जो हमारे चावल हैं और ये जो मसाला वो अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 15-1 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर हमने दम लगाना है। तो 15 मिनट हो गए दम लगाए हुए, अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी जो बिरयानी है वो अभी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अभी हम इसको शेक करके मिक्स कर लेंगे। एक बार मैं इसको शेक करके मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो बिरयानी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, उसके कपड़ा निकाल के उसको अच्छे तरीके से शेक किया, दोनों हाथों से पकड़ कैंडल से ऊपर कवर लगा के। तो ये अभी आप देख लें हमारी ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है, मिक्स हो गया है मसाला और चावल बिल्कुल जो होता है जो आपस में मिक्स हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर शेक करके आप मिलाएंगे तो आपके चावल नहीं टूटेंगे। तो आप ये देख हमारी मज़ेदार बिरयानी रेडी है। अभी इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख लें हमारी मज़ेदार किस्म की यम्मी बिरयानी रेडी है। आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। और आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।